ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2022 की अव्यक्त मुरली मंथन है। भगवान ने आज जो टाइटल दिया वो है उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। भगवान ने बोला उड़ती कला का आधार क्या है, तो उमंग उत्साह का पंख। उस पर बाबा ने बहुत सुंदर वाणी चलाई है। चलिए हम सभी सुनते हैं। भगवान ने कहा, आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन भगवान देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भगवान? सभी बच्चे जो स्नेह संपन्न मिलन भावना से आए हैं, संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के उमंग उत्साह से आए हैं, वो भगवान देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। हर बच्चे के अंदर जो एक बार आए पहली बार, उनका उत्साह, और जो अनेक बार मिलने वाले बच्चे हैं उनका उत्साह, सबका अपना अपना है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन है सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाबा की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। मतलब समझते हैं सभी कि मैं नया हूँ, ये पुराने हैं, लेकिन सभी पुराने हैं। बाबा ने कहा ये सिर्फ निशानी मात्र है ना कि नया और पुराना। आप लोग तो कल्प कल्प के पुराने बच्चे हो। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बनकर दिखावे। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न भगवान के आगे सदा रखते रहें। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। दोनों का उमंग उत्साह उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्येक स्वरूप में, सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वहीं उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन बांधने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं तो याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी है, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो, और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए। मतलब भगवान कह रहे ऐसा नहीं, जब आप ज्ञान सुना रहे हो, आध्यात्मिक चिंतन में हो, तब उमंग उत्साह है। बर्तन धो रहे हो, कपड़े सफाई कर रहे हो तो साधारण रीति से कर रहे हो। नहीं, हर एक कर्म में उमंग उत्साह होता है। साधारण नहीं होना चाहिए। तो यह उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं। बाबा कह रहे उमंग उत्साह को सबको पता है, लेकिन उड़ते उड़ते ना बच्चे थक जाते हैं। छोटा सा कोई कारण बनता ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई तो प्यार से पार करते हैं, कोई घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हो कंफ्यूज हो गए। इसीलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य तो श्रेष्ठ है। मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, इसीलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। सच बात है, बच्चे घबराते हैं, रुकते हैं, लेकिन जब बाबा को याद करते तो थकावट का अनुभव नहीं होता, फिर उड़ने लगते। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। फिर भी बाबा का प्यार रुकने नहीं देता, क्योंकि बाबा का प्यार ये श्रीमत मुरली कभी रुके है क्या? मुरली से जो बाबा उमंग उत्साह भर देते हैं ना, वो लक्ष्मण जी की बात है। संजीवनी बूटी, उनको बाण लगा था, हनुमान जी पूरा पहाड़ लेकर चले आए, और उसकी एक बूटी सूंघने से ही लक्ष्मण जी सुरजीत हो गए। तो हम बच्चों की वही बात है, थकते हैं, मूंझते हैं, हाँ, गिरते हैं, माया फंसाती है, लेकिन फिर मुरली सुनकर, मुरली समझकर, पढ़कर ताकत आ जाती है ना। तो ही बाबा कह रहे, बाबा का प्यार हमें रुकने नहीं देता। मेजॉरिटी पास है इसमें, प्यार में सभी पास है, इसलिए थकावट आने पर भी मतलब फिर फ्रेश हो जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार, दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं कि इधर जाए व उधर जाए, कहाँ जाए। बाबा कह रहे हैं कि जब बच्चे ज्ञान में आते हैं ना, तो जब प्रॉब्लम्स आने लगती है ना तो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि पहले वाला ही ठीक था। देखो इसको भी समझाऊंगी। जैसे किसी का इलाज चल रहा है, हाँ, डॉक्टर के पास गए हैं, तो कोई बीमारी है,
अगर इलाज शुरू होता है तो अंदर से बहुत सारी बीमारियां उथल के आती है, क्योंकि वो जड़ से ख़त्म कर रहा है। खास करके होम्योपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा, ये सब ना हमारे अंदर की बीमारी को निकालता है। तो उसे घबरा जाएंगे तो फिर तो हमारा जड़ से बीमारी ठीक नहीं होगा। इसीलिए बाबा कह रहे, कई बच्चे घबरा जाते, सोचते किधर जाए, इधर जाए, उधर जाए, कहाँ जाए। लेकिन फिर परमात्मा प्यार और फिर आत्माओं के, देहधारियों के प्यार का जब तुलना करते हैं तो समझ में आता है, नहीं, ये प्यार तो क्षणिक है, आज मान दिया कल अपमान कर देगा, लेकिन भगवान का प्यार हमेशा एक जैसा। जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। सच बात है। ऐसी ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। जो कमजोर मन का होगा ना, उसको छोटी सी बात ना, वही एक पानी का गिलास भी उठाओ तो उसको मुश्किल लगेगा। और जो हिम्मत वाला है, जो बहादुर है, महावीर है, ज्ञान में एकदम चलने वाला है, चलाने वाला है, वो तो कितना भी उठा ले, तो है ना। तो उमंग उत्साह के पंख से वे सदा उड़ते रहते हैं। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाबा भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है। यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। सच बात है। एक ही वैरायटी का भोजन खाओ तो बोरिंग लगते हैं ना। तो एक ही पॉइंट से योग मत करो कि मैं ज्योतिर्बिंदु, बाबा ज्योतिर्बिंदु, घर जाना है, फिर राज्य में आना है। नहीं, ये फिर बोरिंग हो जाएगा। तो हर दिन मुरली के पॉइंट से उमंग उत्साह के भिन्न भिन्न पॉइंट से निकालो। वह उमंग उत्साह के विशेष पॉइंट अपने आप पास नोट करो। बाबा युक्ति बताते हैं ना, ऐसे बात करो, ऐसे बोलो, हाँ, सब कुछ युक्तियाँ तो देते रहते हैं। तो उसको अपनी डायरी में नोट करो, बहुत बड़ी लिस्ट बनाओ, फिर बुद्धि में नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज न हो तो डायरी में इमर्ज करो। और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह से योग करो। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि उसे वैरायटी पसंद है। लेकिन चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूरोहान करो, बाबा से बातें करो, जीरो के साथ हीरो भी हो। सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। संगम युग पर हीरो पाठधारी हो ना, सिर्फ जीरो नहीं हो, हीरो पाठधारी हो। संगम पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। देखो, हीरो, कोई फिल्म में जो हीरो होता है उसको सभी काम आते हैं ना, गाने में भी तेज, डांस में भी तेज, हाँ, फाइट में भी तेज, जो भी गुण दिखाया जाए उसमें वो तेज होता है, नंबर 1 होता है, तभी तो वो हीरो है ना। और हीरो बना क्यों है? अगर कोई फिल्म में सिर्फ हीरो हीरोइन हो, खूब मस्ती मस्ती की चीज़, एकदम इजी वे में साधारण लाइफ जा रहे हैं, तो कोई उस पिक्चर में नहीं जाएगा। जब तक विलन ना हो, कोई टूटान नहीं हो, कोई ट्विस्ट ना हो कहानी में, तब तक मज़ा नहीं है। तो राम जी भी जब वनवास गए तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बने ना, राक्षस का अंत किया। अभी साधारण से उनको राज्याभिषेक हो जाता, राजपाट मिल जाती, सीता जी रहते, दोनों बच्चे होते, ठीक से लालन पालन होता, हाँ, अपना राजपाट निभाते रहते, तब तो रामायण भी नहीं लिखी जाती, है ना। तो यही बात है, हम हीरो तभी हैं जब हम हीरो बनकर दिखाएं। तो हीरो बनने के लिए विलन की भी एंट्री है, माया की भी एंट्री है। इसलिए माया बुरी नहीं है। माया हमारी चेकिंग करने आती है कि हमें जो बाबा ने पढ़ाया सुबह सुबह, हमने उसको कितना रिवाइज किया, कितना अपनी मन बुद्धि में नोट किया और उस पर चले। तो जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाबा का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन बनाओ। मतलब बाबा कह रहे, मुझे जिस संबंध से चाहो उस संबंध से मुझे अपना बनाओ। एक ही तरह का संबंध मत बनाना। एक संबंध रखोगे तो वैरायटी नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की, सिवाय बाबा के, सिवाय बाबा की प्राप्तियों के, व सिवाय बाबा के खजाने के और कोई याद ना आए, कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने है, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, तो उमंग उत्साह की बातें हैं ना। बाबा बोल रहे हैं एक ही पॉइंट कहाँ है, कितनी सारी वैरायटी की प्राप्तियाँ हैं। देखो, हर एक आत्मा का प्राप्तियों की जो लिस्ट है सबकी अलग अलग होगी। किसको कौन सी प्राप्ति, किसको क्या है, एक ही तरह का सबको नहीं दिया बाबा ने। सबके पास वैरायटी है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है। इसी विधि से यूज़ करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर मत जाओ। इस बाहर मत जाना। बस यह लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं है। वही लक्ष्मण रेखा वाली बात। जब तक सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती तो कोई बात नहीं थी ना, कोई डर की बात नहीं थी ना, रावण उसे पकड़ ही नहीं सकता था। लेकिन जब वो लकीर से बाहर गई तो वही परमात्मा छत्र छाया की लकीर से हम बाहर जाएंगे, श्रीमत से बाहर जाएंगे तो माया बाहर खड़ी है, वेश पकड़ धर के बैठी है पकड़ने के लिए। फिर क्या होगा, विघ्न होगा। जैसे आदि स्थापना के समय जब सत्युग की आत्माएं प्रवेश होती है तो उन आत्माओं में विकार होता है क्या?
दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की तो अविद्या है, पता ही नहीं, अनजान। तो बच्चों को यह अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं, ऐसे जो बाबा और आप इस स्मृति से लकीर की छत्रछाया में है, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती। क्या बात है। बाबा ने कहा जब पुराने स्मृति में, जब आप लकीर के अंदर हो तो आप आत्मिक भान में हो ना, तो आपको दुख, तनाव, चिंता, परेशानी, दर्द, इस सब से आपको अविद्या है, आपको नहीं मालूम क्या होता है। इसीलिए सदा सेफ है, क्योंकि सदा बाबा के दिल में रहते हैं ना, दिलाराम भगवान के दिल में रहने वाले। कभी हार्ट अटैक होगा क्या? कभी नहीं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना, सौगात भी हार्ट ही बना कर लाते हो, केक भी हार्ट बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना। बाबा कह रहे हो कार्ड भी कोई बनाते तो हार्ट शेप का, हाँ, केक भी हार्ट शेप का, बॉक्स भी, गिफ्ट बॉक्स भी हार्ट शेप का। तो ये बाबा कह रहे हैं हार्ट पसंद है तो हार्ट में रहते हो, और जहाँ बाबा का हार्ट है वहाँ माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हो ना, कि कोई जंगली जानवर हमें डिस्टर्ब न करे, हमें परेशान न करे, हमारा नुकसान न करे। तो बाबा की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए ना, जन्म भी सहज हुआ। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? बिल्कुल नहीं। बाबा का जन्म लेने में मेहनत लगी क्या? 1 सेकंड में बाबा का परिचय मिला और बन गए, बाबा के घर में जन्म हो गया हमारा। तो ढूंढना व भटकना थोड़ी ना पड़ा, घर बैठे बाबा मिल गया। फिर बाबा कह रहे हैं पक्का संकल्प है ना, चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाबा तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे, लास्ट समय बाबा नहीं रुकेंगे, क्योंकि उस समय बाबा धर्मराज बन जाएंगे। अभी बाबा समझा रहे हैं बच्चे, मीठे बच्चे, विनाश की पहले तैयारी कर लो। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है। ये भी लास्ट से फास्ट तो फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। बाबा कह रहे हैं नए नए बच्चों के लिए अभी लेट हो गया है, कि टू लेट नहीं लगा है, मतलब अभी भी मार्जिन है। चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति से फर्स्ट आना है। छत्रछाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे तीव्र गति है। अभी अपने आप को कभी बोर मत करो, सदा अपने आप को वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। बाबा बार बार कह रहे हैं बच्चे अपने को न बोर करना, मुझे बोर करें, क्योंकि एक ही तरह का योग करेंगे तो बाबा भी बोर हो जाएगा ना। तो होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगे, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिटेड ना हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में, सब कुछ लिमिट में भगवान कह रहे हैं। फिर बाबा कहते कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं, कई सोचते हैं सेवा तो करें, लेकिन बाबा का वायदा है मैं सदा मददगार हूँ, इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली। मतलब बाबा पर ही दोष, कि बाबा कहता है कि मैं सदा तुम्हारी मदद करूँगा, बाबा ने तो इस सेवा में मदद ही नहीं की, सफलता कम मिली। बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की, मतलब भगवान पर ही क्यों किया? फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा ही नहीं कर सकता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, वह सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाबा के आगे संकल्प करते भी हैं तो खुले दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। तो सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसे भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाबा को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। वाह, कुछ भी सेवा मिला है बाबा को इमर्ज करो, बुद्धि से अर्पण कर दो। बाबा ये आपकी सेवा है, आप संभालो। हाँ, मैंने क्या, सफलता नहीं हुई तो इसे मैं कहाँ से आया? जब भगवान की सेवा सफलता नहीं मिली तो बाप जाने, करण करावनहार वो है ना, तो उनको जिम्मेवारी दे दो, अपने ऊपर ले लेते हो, बस यही रॉन्ग होता है, तभी सफलता नहीं मिलती। बाप की सेवा है, बाप अवश्य कराएगा, तो बाबा को आगे रखो, अपने को आगे मत रखो। मैंने ये किया, यह मैं शब्द सफलता को दूर करता है। बाबा ने जवाब दे दिया ना। नाजुक नहीं बनना, विशेषता को मत भूलो, कमजोरी को ही सोचते रहोगे। हाँ, कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दी है तो फिर किसके पास रही कमजोरी सुनाने? बाबा पूछते हैं समाचार दो, तो बाबा को समाचार दे दिया, तो बाप को दे दिया, तो वो चीज़ किसकी रही? बाबा की ना। तो फिर हम वापस क्यों ले लेते हैं? जो कमी आपको दे दी तो बाबा उसकी जगह शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। हाँ, बाप दादा के बाद एक एक के कितने पत्र आते हैं, बाबा सबको उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, वो मुरली में सबको पत्र लिखकर बता देता है। फिर बाबा ने कहा चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप के दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्रछाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ने वाले को,
वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले भगवान को दिल से याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, बाबा का वरदानी हाथ सभी अपने सर पर फील करें। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। कैसे बनेंगे? तो ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदाकाल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया। हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो। क्या करे भगवान? मौज में रहना है, लेकिन जो आया वह बोल देंगे, जो आया वो कर देंगे, यह मौज नहीं, अल्पकाल के मनमौजी है ये स्थिति। सदाकाल की रूहानी अलौकिक मौजे में रहो, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। कल बाबा ने कल की वाणी में वरदान दिया था, कर्मों की गुह्य गति। हम कर्मों के मोटे तौर के नियम पर पक्के रहते हैं, उसमें इजी है कि हमें पता है, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म क्या बातें हैं, कहीं कुछ फालतू बातें व्यर्थ चल रही है, उसको पहले तो सुनना ही व्यर्थ है, और सुनकर उसमें हूँ हाँ कर देना, वो फिर पाप का भागी बन गया। कोई किसी की मेरे सामने किसी और की ग्लानि कर रहा है, हमने उसको सुन लिया, तो फिर अगर हम बाहर जाएंगे तो फिर किसी और के सामने हमारी ग्लानि करेगा। तो इन सब चीज़ से बचना है, हमें उस जगह जाना ही नहीं, उस बात को सुनना ही नहीं, उसका चिंतन ही नहीं करना, चर्चे में भी नहीं आना, जिससे कि सूक्ष्म सूक्ष्म पाप बने। यही है कर्मों की गुह्य गति को सूक्ष्मता से समझना। अब ब्राह्मण जीवन है अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले। अलौकिक मौज अर्थात हर एक बात में सुख, हर एक बात में शांति, हर एक बात में उमंग उत्साह। कुछ भी बात हो रही है, कल भी था ना कि कुछ भी हो रहा है, ड्रामा में कुछ भी हो रहा है, सब अच्छा है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है, बातें बुरी है, घटना बुरी है, बहुत बड़ा कुछ हो गया, लेकिन ड्रामा अच्छा है, ड्रामा पे क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तभी हम अलौकिक मौज में रहेंगे और रखेंगे। स्लोगन, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। फलाना ने मेरी बात नहीं सुनी, अहम आ गया, फलाना देखो ना बिल्कुल नहीं समझता, हाँ कितना वहम है उसको। नहीं, हमें किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना, किसी पर कोई लेबल नहीं लगाना। ये हमने वो देखा था ना एक्सपेरिमेंट, 2 पानी के बोतल रखे थे, एक पे लेबल लगा दिया गया कि यू आर वेरी स्वीट, तुम बहुत मीठे हो, तुम बहुत शुद्ध हो, पवित्र हो, ऐसे करके, और एक में तुम कड़वे हो, तुम गंदे हो, लगा दिया गया। हाँ, और जो व्यक्ति 2 रूम में रख दिए, रूम में कोई जिसमें शुद्ध पानी लिखा हुआ है उसमें अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दे रहे, अच्छे अच्छे बोल दे रहे, सोच रहे अच्छा, और जहाँ गंदे नाम लिखा हुआ है उस पर, अशुद्ध बोतल पे, उसके बारे में बुरे विचार, नेगेटिव वाइब्रेशन, मतलब उसके बारे में अच्छे अच्छे ख्याल। एक्सपेरिमेंट हो रही है। जब कुछ दिनों के बाद जब दोनों बोतल को सर्च किया गया, उस पर जब एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको मतलब देखा गया इसके सूक्ष्म मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो जो शुद्ध पानी का जो बोतल था उसके क्रिस्टल्स ना एक बहुत सुंदर आकृति के माला नुमा खूब सुंदर दिख रहा था, बहुत अच्छा पॉजिटिव का। और जो नेगेटिव जो वाइब्रेशन जिसको दिए गए उसको चेक किया गया, तो उसमें एकदम ना भयंकर टाइप का ना बिखरे हुए एकदम क्रिस्टल सब एकदम अलग अलग एकदम, और डीप कलर के, ब्राइट मतलब डार्क शेड में उसके थे क्रिस्टल्स। तो देखा जो बोलने वाली चीज़ है, जो निर्जीव चीज़ है, उसमें भी जान है, उसमें भी वो भी ग्रहण करती है अच्छी बातें वो नेगेटिव बातों को। तो हम क्यों ना, हमें भगवान ने बताया कि तुम्हें हर एक बात में पॉजिटिव सोचना है, तो पॉजिटिव सोचेंगे तो सबसे पहले तो फ़ायदा हमारा होगा ना, हमारा मन सदा उमंग उत्साह में रहेगा। और बाबा ने आज पूरी वाणी इस पर चलाई है कि सदा उमंग उत्साह में रहो, कोई भी काम पर फंसना नहीं है, हल्के बन के करना है, चाहे कोई किसी काम को साधारण नहीं समझना हो, साधारण सोच भी ना हो। भगवान हमें देख रहा है, देने वाला दाता भगवान है, इसी भान में सब कर्म करो और खुश रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।